बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रूहानी परवाज। रूहानी परवाज में एक नए वजीफ़े के साथ आज हम आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सामीन इकराम, आज का वजीफ़ा बहुत अहम वजीफ़ा है शुगर के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए। ख़वातीन व हज़रात, शुगर एक ख़तरनाक बीमारी है, शुगर एक ख़तरनाक मर्ज़ है। इसका जहां आप डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं वहां आप कुरान से भी इसका इलाज कीजिए। सामीन कराम, शुगर का मरीज इस खतरनाक बीमारी का खूब अंदाजा कर सकता है, बखूबी अंदाजा कर सकता है। उसको पता है कि शुगर कितनी खतरनाक मर्ज है, इसके मुज़र असरात जिस्म के ऊपर किस तरह अपने नताइज बरामद करते हैं। सामीन कराम, शुगर की वजह से पिंडलियों में दर्द का होना, इसी तरीके से जिस्म में नकाहत, कमज़ोरी और गर्दन में दर्द महसूस होना, सर का भारी होना, इसी तरीके से पाँव की एड़ियों का दर्द करना, पाँव की तलियों में दर्द महसूस होना, चलते फिरते सर चकरा जाना, जा कहीं और रहे हैं और गिरते किसी और तरफ हैं, ये कैफियत बड़ी अजीब कैफियत होती है। बाकी मसाइल भी हैं, मतलब ये कि शुगर की वजह से काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। जिनको शुगर का मर्ज है उन्होंने एक वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा बहुत ही आसान है, इंशाअल्लाह शुगर कंट्रोल हो जाएगी, लेवल पे आ जाएगी। शुगर खत्म नहीं हो सकती, शुगर मौत का सबब बनेगी, ये तो पक्की बात है। इसलिए कि पूरी दुनिया में इसका इलाज, खत्म होने का इलाज जो है अब तक इजाद नहीं कर पाए डॉक्टर्स, हुक्मा या होमियो वाले। तीनों शोबे इसमें नाकाम हैं, दावे सारे करते हैं, मगर इसका प्रॉपर इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, सिवाय इंसुलिन या सिवाय चंद अद्वियात के। उससे यह है कि कंट्रोल हो जाती है, लेवल पे आ जाती है, मगर ख़त्म नहीं होती। जब मौत आएगी तो वही बीमारी उस मौत का सबब बनेगी। तो नाजरीन, आपने सूरह रहमान को 3 मरतबा पढ़ना है सुबह की नमाज के बाद। 3 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करें और पानी का एक गिलास पी लें। आप खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर कुदरत नहीं रखते खुद पढ़ने पर तो आप किसी से दम करवा लें। सुबह की नमाज के बाद अगर कोई कारी साहब दम करके नहीं दे सकते तो जब उनके पास वक़्त हो, जिस नमाज के बाद उनके पास वक़्त हो, आप उस नमाज के बाद दम करवा लिया करें। बेहतर यही है कि निहार मुंह पानी को पिया जाए। दम जिस वक़्त मर्जी आप करवा लें, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने पीना सुबह की नमाज के बाद, निहार मुंह, कुछ खाने से पहले आपने वो पानी पीना है। सूरह रहमान 3 मरतबा इशा के बाद पढ़वा लें, मगरिब के बाद पढ़वा लें, असर के बाद पढ़वा लें। जो वक़्त मौजूद है उस कारी साहब के पास जो आपके करीब है, आप उससे उस वक़्त दम करवा सकते हैं। खुद पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। खुद पढ़ेंगे तो 2 फायदे होंगे, अपने ऊपर भी फूंक मार दें और पानी पे फूंक मार के पानी पी लें। ज़ाहिरी और अंदरूनी बीमारियों से शिफा मिलेगी, ना सिर्फ जिस्मानी बीमारियों से शिफा मिलेगी सूरह रहमान को दम करने से, बल्कि इंशाअल्लाह रूहानी अमराज से भी आपको छुटकारा हासिल होगा, रूहानी अमराज से भी आपको शिफा मिलेगी। तो सामीन कराम, इस हमारे कुरानी वजीफ़ा को ज़रूर अपने मामूलात में शामिल कर लें। इंशाअल्लाह शुगर लेवल पे आएगी, कंट्रोल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अद्वियात नहीं छोड़ेंगे आप, जो भी डॉक्टर ने अद्वियात तजवीज़ कर दी हैं, इंसुलिन तजवीज़ की है या जो भी दवाई, जो भी मेडिसिन तजवीज़ किया, उसको भी आपने नहीं छोड़ना। कुरान को भी आपने शिफा के लिए इस्तेमाल करना है, इस हदीस को सामने रखते हुए कि शिफा के लिए अल्लाह काफ़ी है, शिफा के लिए कुरान काफ़ी है। इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। रूहानी परवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।